अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद ज़रा खान फ्रॉम एमजे सोलर सॉल्यूशंस। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम कैसे बेसिक सेटिंग्स कर सकते हैं लक्स पावर 6 किलोवाट IP65 इन्वर्टर्स की। ओके सो व्यूअर्स, ये है हमारे पास लक्स पावर टेक का IP65 का 6 किलोवाट का इन्वर्टर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी बेसिक सेटिंग से गो थ्रू करवाऊंगा। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें नीचे 4 बटन्स हैं। एंटर, जिस पे आप सेटिंग्स में जा सकते हैं अप और डाउन ऑप्शंस के लिए और रिटर्न बैक होने के लिए। तो चलिए सेटिंग्स में जाते हैं। पहले आप एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप सेटिंग पे आएंगे, इससे आप स्क्रॉल कर सकते हैं विद इन द मेन्यू। जैसे ही आप सेटिंग पे आएंगे तो आप एंटर करेंगे। अब इसमें हमारे पास मुख्तलिफ सेटिंग्स है। पहली जो सेटिंग है वो है हमारे पास कॉमन की सेटिंग, ठीक है। तो कॉमन की सेटिंग्स में हम आते हैं, आपने एंटर करना है तो आप कॉमन सी की सेटिंग्स में एंटर हो जाएंगे। फिर आप अप डाउन करेंगे तो आप इसमें जो पेजेस देख सकते हैं, मतलब कॉमन की सेटिंग्स में एडिशनल 3 पेजेस हैं। अप डाउन करेंगे तो पेज 2, पेज 3, इसी तरह आप सारे पेजेस में जा सकते हैं। दोबारा एंटर करेंगे तो ये जो एग्जिस्टिंग पेज है इसमें हम आ जाएंगे। अच्छा, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है नॉर्मल कॉमन सेटिंग्स में, वो है नॉर्मल और स्टैंड बाय। मेक श्योर जब भी आप इन्वर्टर इंस्टॉल करें और आपने जब भी बैटरी की सेटिंग करनी हो तो आप हमेशा पहले जो है इन्वर्टर को स्टैंड बाय पे लेके जाएं। स्टैंड बाय पे लेके जाने के बाद आप इसमें बैटरी की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं नीचे वाली सेटिंग में, जो कि है PV इनपुट मोड। PV इनपुट मोड में हम सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको मुख्तलिफ ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि है 2 PV सेपरेट, नो PV इनपुट। अगर कोई आपने सोलर इसको दिया ही नहीं है, सिर्फ आप बैटरी या ग्रिड से इसको चला रहे हैं तो नो PV इनपुट। अगर आपने सिर्फ एक स्ट्रिंग इसमें दी है तो ओनली PV1, अगर PV2 में दिया है तो ओनली PV2। अगर आपने इसमें ऐसे ही है कि 2 MPPTs हैं, 2 स्ट्रिंग्स हैं और दोनों स्ट्रिंग्स में सेम वोल्टेज के पैनल लगे हुए हैं, तो आप इसमें 2 PV पैरेलल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर ऐसा है कि आपने इसमें 2 PVs दिए हुए हैं, एक PV में जो है अलग वोल्टेज के, लेट सपोज एक PV में 350 या 400 वाट के पैनल्स हैं, दूसरी PV में आप 700 या 600 वाट के पैनल्स इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप फिर आपने आना है ऑप्शन में 2 PV सेपरेट। और अगर सेम है तो फिर आप आएंगे 2 PV पैरेलल में। तो अभी जैसे कि हमारे केस में हमने दोनों इनपुट्स PV जो है सेम ही वोल्टेजेस के पैनल हैं, तो हम 2 PV पैरेलल में आ जाएंगे। नेक्स्ट है स्टार्ट PV वोल्टेज, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है 150 वोल्ट, मतलब 150 वोल्ट से ये जो है काम करना स्टार्ट कर देगा। इसको आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। फिर नीचे है बैटरी टाइप। बैटरी टाइप में अगर आप एंटर करेंगे तो इसमें आपको मुख्तलिफ, जैसे कि लिथियम बैटरी अगर आपने लगाई तो लिथियम बैटरी का आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपने बैटरी लगानी ही नहीं है, मतलब ये जो है 1 सोर्स प्रायोरिटी का इन्वर्टर है, बैटरी हो, ग्रिड हो या सोलर हो, इसमें से अगर कोई एक भी आपके साथ अवेलेबल है तो इन्वर्टर आपके लिए रन करेगा। तो अगर आपने इसमें बैटरी इंस्टॉल नहीं की तो आप रन विद नो बैटरी ऑप्शन पे जाए, सेलेक्ट करें। अब हमारे केस में लेड एसिड की बैटरी है तो हमने वो सेलेक्ट किया हुआ है। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो लेड बैटरी की कैपेसिटी आप ऐड कर सकते हैं। हमारे केस में 100 एम्पेयर आ रहा है तो हमने 100 एम्पेयर आवर की सिलेक्शन की हुई है। अच्छा, मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि मेक श्योर आप जब भी बैटरी की सेटिंग करें, पहले आपने स्टैंड बाय पे लेके जाना है, बैटरी की सेटिंग्स करनी है, उसके बाद वापस नॉर्मल पे लेके आना है। अगर आप नॉर्मल हालत में ही अगर आप इसकी बैटरी की सेटिंग्स करेंगे तो ये सेटिंग्स नहीं लेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कॉमन सेटिंग में कि सिटीज़ की सेटिंग्स दी हुई हैं। जितने भी लक्स पावर टेक के इन्वर्टर्स हैं, अगर वो IP65 हो या अगर IP20 हो, सब में सिटीज़ अवेलेबल हैं, तो आप इसमें सिटीज़ की सेटिंग भी दे सकते हैं। फिर अभी हम रिटर्न करेंगे, आप देख सकते हैं कि वापस इधर ब्लॉक आ गया। मतलब अभी अगर मैं अप डाउन करूंगा तो ये दूसरे पेज पे जाएगा। अभी हमारे सेकंड पेज पे आ गया, ठीक है। सेकंड पेज में आप जो है अपना टाइम और डेट इसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें एड्रेस, ऑब्वियसली हमारा एक इन्वर्टर है तो हम इसमें एड्रेस 1 दे रहे हैं। न्यूट्रल डिटेक्ट इनेबल कर सकते हैं। CT डायरेक्शन रिवर्स, अच्छा ये बड़ी काम की चीज़ है। लेट सपोज इंस्टॉलर ने जो है साइट पे जाके उन्होंने CT की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स लगा लिया। मतलब अमूमन जो CT की डायरेक्शन होती है वो हमेशा ग्रिड की तरफ होती है, लेकिन अगर उसने गलती से इंस्टॉलर ने CT की डायरेक्शन गलत लगा ली है तो बजाय ये कि आप उधर साइट पे जाएं और उधर आप वो CT चेंज करें, आप ऑप्शन से ही यहाँ CT डायरेक्शन रिवर्स कर लें तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को करेक्ट कर देगा।
नेक्स्ट पर जाते हैं थर्ड पेज पे। थर्ड पेजेस पे जो है फिर ऑब्वियसली बैटरी के पैरामीटर्स हैं, जैसे कि एब्जॉर्ब वोल्टेज हैं, फ्लोट वोल्टेज हैं। जितने भी आप लोग इंस्टॉलर हजरात हैं या आम एंड यूज़र हैं, आपको पता होगा कि ये जो बैटरीज के जो पैरामीटर्स हैं हमेशा बैटरी को देखते हुए ही हम करते हैं। मतलब अगर आपने जिस बैटरी भी लगाई है तो आप काइंडली बैटरी का डेटा शीट देख लें, उसके हिसाब से आपने एब्जॉर्ब और फ्लोट वोल्टेज की सेटिंग्स देनी है। और आई होप सो कि आपको ये सेटिंग समझ आ गई होगी।